नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन में होने वाली बढ़ोतरी पूरे भारतीय शेयर बाजार को कैसे प्रभावित कर सकती है। आज हम बात करेंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में और ये समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या भला है। तो मेरे दोस्तों, देर मत करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एनडीटीवी प्रॉफिट रिपोर्ट के अनुसार 8th सेंट्रल पे कमीशन भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा कारक यहां पर साबित हो सकता है और यह कमीशन देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह प्रभावित करेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि यह कमीशन कितनी यहां पर बढ़ोतरी देगा और उसका यहां पर उत्तर है फिटमेंट फैक्टर का रोल। मेरे दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को हम आसान भाषा में यूं कहें तो यह एक गुणा करने वाली एक नंबर से या वह संख्या होती है। जब भी पे कमीशन आता है तो तनख्वाह में बढ़ोतरी करने के लिए इसी जो फिटमेंट फैक्टर है उसका यूज किया जाता है। इतिहास के अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो बात करते हैं 6वें पे कमीशन के समय में। जब 6वां पे कमीशन बैठा था तो फिटमेंट फैक्टर 1.74 से बढ़कर इसको 1.86 किया गया था और इससे तनख्वाहों में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही सरकार ने पिछले महीनों के एरियर्स भी दी थी जो काफी यहां पर रकम थी और इस पैसे को कर्मचारियों ने आखिर कहां लगाया वही आप समझ सकते हैं। गाड़ियां खरीदी, बाइक खरीदी, रियल एस्टेट और मकान खरीदे तो बाजार को यहां पर कंजप्शन का बूस्ट मिला हुआ था। लेकिन 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया तो उसके समय आखिर क्या हुआ, उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था जो कि 6वें पे कमीशन के मुकाबले ये जरूर ज्यादा था, पर तनख्वाह में सिर्फ 23 से लेकर 25% की बढ़ोतरी हो पाई। आखिर क्यों? क्योंकि डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए को पूरी तरह यहां पर जीरो कर दिया गया और यह 125% से गिरकर सीधे 0% हो गया। तो कर्मचारियों के पास कम पैसा आया और कंजप्शन पर भी यहां पर असर पड़ गया। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में यह बनाया गया। यह कमीशन हाल ही में नवंबर 2025 में गठित ऑलरेडी हो चुका है और इसे सरकार ने 18 महीनों का समय दिया है, लेकिन लगता है कि यह समय 2029 के लोकसभा चुनाव तक जाने वाला है। अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए उन्होंने बनाया था। यह कमीशन आखिर इसमें क्या खास है? यह अलग अलग हिस्सेदारों से मिलेगा, सुझाव लेगा, फिर फिटमेंट फैक्टर को तय करेगा। जहां अभी की स्थिति में डीए फिलहाल यहां पर 58% है, लेकिन जब तक 8th सेंट्रल पे कमीशन यहां पर लागू होगा तब तक डीए यहां पर कम से कम 65% तक जा सकता है। यानी कि कर्मचारियों के पास पहले से ही ज्यादा पेंशन का यहां पर मनी है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर यहां पर अच्छा रहता है तो तनख्वाह में यहां पर शानदार बढ़ोतरी हो सकती है। एनडीटीवी के प्रॉफिट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उनकी गणना के अनुसार जो है 8th सेंट्रल पे कमीशन के कारण सरकार को 42 से 44 अरब डॉलर यानी कि 3.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.9 लाख करोड़ रुपए का यहां पर खर्च आने वाला है और यह 2017 में 7वें पे कमीशन के 1.02 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा होने वाला है। तो इतने सारे पैसे खर्चे यहां पर हो रहे हैं, पर बेनिफिट आखिर क्या है? यह पैसा कंजप्शन में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। कर्मचारियों के पास यहां पर ज्यादा पैसा होगा तो वे आखिर क्या करेंगे? नंबर 1 जो है वही ऑटोमोबाइल्स में जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और नंबर 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे फ्रिज, एसी इत्यादि को खरीदेंगे, घर के सामान। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, मकानों को खरीदेंगे, टियर 2 T3 सिटीज में खरीदेंगे। अब यहाँ एक अहम रोल यहाँ पर यह है कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो टियर 2 और टियर 3 वाले सिटीज में रहा करते हैं, ठीक है ना। छोटे शहरों में रहा करते हैं, यानी कि तो जब ये लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो यहाँ पर छोटे शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट मिल जाएगा और ऑटो इंडस्ट्री को यहाँ पर सेल्स मिलेंगे और कंज्यूमर गुड्स कंपनीज को यहाँ पर रेवेन्यू मिल पाएगा और जो छोटे कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल पाएगा। और जब भारतीय कंपनीज की कमाई यहाँ पर बढ़ेगी तो यहाँ पर शेयर बाजार को यहाँ पर बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बेहतर अर्निंग के साथ यहाँ पर कंपनीज का वैल्यूएशन भी बढ़ता है। तो अब यहां पर यह सवाल है कि यह फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा यहां पर होगा उतना ज्यादा यहां पर असर होगा। जहां हायर फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह है कि यहां पर ज्यादा सैलरी हाइक होगी और ज्यादा यहां पर डिस्पोजेबल इनकम भी होगा और ज्यादा स्पेंड भी होगा और ज्यादा यहां पर कंजप्शन भी होगा और ज्यादा जो है यहां पर कॉर्पोरेट की अर्निंग भी होगी, वह ज्यादा यहां पर मार्केट ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर यहां पर फिटमेंट फैक्टर अगर कम रहता है तो 7th पे कमीशन के तरह
ही यहाँ पर ठंडे असर देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, 8th सेंट्रल पे कमीशन सिर्फ यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर मुद्दा नहीं रहने वाला है। यह पूरे भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था और कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी चीज यहाँ पर साबित होने वाली है। और फिटमेंट फैक्टर जो भी यहाँ पर रहेगा, इससे अगले कुछ सालों में यहाँ पर कंजप्शन में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मेरे दोस्तों, क्या आप 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे अन्य रिपोर्ट से न छूट पाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अन्य रिपोर्ट का, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।